बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया थाना बादामी बाग के इलाका के अंदर कि जहां पर एक नौजवान को घर की दहलीज पर 5 फायर मारे गए। और नाज़रीन, उस नौजवान की खुशकिस्मती CCTV फुटेज भी सामने आई है कि इसने इस फायर मारने वाले अपने ही कज़न से बड़ी मुश्किल से जान बचाई और गली में जो है वो भाग गया और बाद अज़ां हस्पताल में नाज़रीन ये एडमिट हुआ और 5 गोलियां खाने के बाद भी ये नौजवान, हिम्मत वाला नौजवान जो है, ये अपनी ज़िंदगी बचा गया। नाज़रीन, ये नौजवान जिसका नाम बाबर अली है, ये अपने वालिदैन का अकलौता बेटा है। इसकी बहनें हैं और वालदा है, और इसकी बहनें जो हैं वो अपना कामकाज करके इसका पेट पालती हैं। जबकि नाज़रीन, इसका जो हमसाया है वो नाज़रीन इसके चचा ताया ही लगते हैं कि जो इसके साथ अक्सर औकात अकेला होने के बायस खारबाजी रखते हैं। नाज़रीन, इसका कज़न ज़ीशान कि जो आइस पीता है और ज़माने बदनाम डाकू है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इसका। और इसका वालिद नईम, ये जो सूद पर पैसे देता था पहले, ये दोनों बाप बेटा अरसे दराज से इन बच्चों से ये घर छीनना चाहते थे। लेकिन नाज़रीन, ये लड़का और इसकी बहनें जो हैं, इन्हें ये प्रॉपर्टी देने पर जो है वो तैयार नहीं थी। इनकी बहनों के ऊपर इल्ज़ामात भी इनके चचा लगाते रहते थे कि तुम्हारी बहनें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन, ये नौजवान मेहनत मजदूरी करके अपनी बहनों का और अपने माँ बाप का पेट पाल रहा था। लेकिन इसे फायरिंग करके जो है वो मारने की कोशिश की गई। छाती पर नाज़रीन फायर लगे हैं, मुख्तलिफ जगह पर फायर लगे हैं, लेकिन ये बाबर अली जो है ये बच गया है। इन दोनों बाप बेटा को जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और गिरफ़्तार करने के बाद इसकी वालदा की मुद्दईयत में, जो ज़ुबैदा बीबी है, उनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है नाज़रीन, सबसे पहले FIR पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मज़ीद इस सारे वाक़े के हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। नाज़रीन, ज़ुबैदा बीबी जो बाबर अली की वालदा है वो लिखती हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना बादामी बाग ज़िला लाहौर। जनाब अली तहरीर है कि मैं पता झेल की रिहायशी हूँ और बेवा औरत हूँ। बाबर अली बाउमर 22-23 साल मेरा अकलौता बेटा है। मोरखा 16/6/2026 को तकरीबन 3:45 बजे सुबह मेरा बेटा बाबर अली घर से नाश्ता बंद लेने के लिए बाहर निकला तो गली में नंबर 1 शान अली वद नईम सरवर, नंबर 2 नईम सरवर वद मोहम्मद शफी साकनान छती गली शेर शाह रोड गली में खड़े थे। शान अली के पास पिस्टल था, जिसने अपने वालिद नईम सरवर के कहने पर मेरे बेटे बाबर अली पर सीधे जानलेवा 6 फायर किए। जो मेरे बेटे को जिस्म पर 4 फायर लगे, जो बाजू, सीने और 1 फायर कमर पर लगा, और मेरा बेटा बाबर अली शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शौहर वावेला करने पर मोहल्लेदार इकट्ठे होने लगे और शान अली पिस्टल लहराते हुए अपने वालिद नईम सरवर के हमरा गाली गलौज करते हुए, धमकियां देते हुए मौका से फरार हो गए। वजह नाद ये, शान अली अक्सर गली में गलत किस्म और नशई टाइप लड़कों को हमरा लेकर खड़ा रहता है, जिसको मेरे बेटे ने मना किया। इसी वजह से शान अली ने अपने वालिद के हमरा मेरे बेटे बाबर अली को फायरिंग करके शदीद जख्मी करके सख्त ज्यादती की है। कानूनी कार्रवाई की जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब सबसे निशान अंगूठा ज़ुबैदा बीबी। नाज़रीन, ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इस बाबर अली को नाज़रीन गोलियाँ मारी गई हैं, ठीक ठाक किस्म की गोलियाँ मारी गई हैं, और ज़िंदगी व मौत की कशमकश के अंदर इसने हस्पताल में अपना वक्त गुजारा है। लेकिन नाज़रीन, ये नौजवान इस हमले से बच गया है और ज़ख्मी है। बाप बेटा नाज़रीन गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। शान और नईम जो है गिरफ़्तार हैं। देखते हैं कि इनका क्या आगे इस केस का बनता है। लेकिन नाज़रीन, आजकल CCD के ऊपर चूँकि दबाव है बहुत ज़्यादा, और इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शफीकाबाद के इलाका बादामी बाग के अंदर एक तशद्दुद का ऐसा वाक़या सामने आया है कि जिससे इंसानियत भी शर्मा गई है। कैसे इंसान को नंगा करके उसके मखसूस जो एज़ा हैं वहाँ पर लोहे के रॉड दिए गए हैं, और क्या कुछ नाज़रीन उस शख्स के साथ किया गया है कि जिसकी बैकग्राउंड ये है कि एक खातून जो 5 बच्चों की माँ है, शाड़े पठान है नाज़रीन, ये उस इलाके के अंदर आबाद हैं बहुत ज़्यादा, और ये शख्स भी शाड़ा पठान है, और वो 5 बच्चों की माँ, इस शख्स के भी नाज़रीन 5 बच्चे हैं। वो 5 बच्चों की माँ अक्सर औकात इसके पास आ जाती थी, इसका ताल्लुक़ बताया जाता था उसके साथ, और ये बार बार उसको कहता था कि बीबी तुम मेरे पास ना आया करो। लेकिन नाज़रीन, वो खातून जो है वो बाज नहीं आती थी, इसके पास आती थी। आखिरकार उस खातून के भाइयों और बाप ने बजाय उस खातून को रोकने के, उसका कोई बंदोबस्त करने के, इस नौजवान को, इस शख्स को वहाँ से इसकी दुकान से उठाया। उठाने के बाद इसको मोहल्ले में लेके आए और वहाँ पर लाकर इसको नंगा करके नाज़रीन तशद्दुद किया। और जो वीडियो वायरल हुई है, बहुत सारे व्लॉगर्स ने ये व्लॉग किया है इसके ऊपर। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि CCD इस वक्त ज़ेर ताब है। क्यों ज़ेर ताब है? कि प्रेशर डाला जा रहा है CCD के ऊपर। चकवाल वाक़या का इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा रहा है कि CCD के कुछ कांस्टेबल से एक ऑस्ट्रेलियन बच्ची जो है वो गलती से जो है वो फायरिंग के अंदर मर गई है, कि जिसके बायस CCD को जो है वो इस वक्त शदीद तनकीद का सामना है। और इस तनकीद के बायस CCD की कार्रवाई अभी नाज़रीन मुलतवी होती नज़र आ रही हैं। वरना जिस किस्म का वाक़या शफीकाबाद के इलाका के अंदर हुआ है इस नौजवान के साथ, ये पुरतशद्दुद वाक़या, CCD ज़रूर एक्टिव होती। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको याद होगा कि वो बल्ले से केले लेने के ऊपर जो वाक़या हुआ था रायवेंड के इलाका में, CCD उनका क्या हाल किया था, तशद्दुद करके उन्होंने जो 2 अफराद को मार दिया था। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो वाक़या हुआ है
بس یہ شخص مرا ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو شخص کے ساتھ ہوا ہے یہ اندر سے تو مکمل طور پر مر گیا ہے، اور اس کے جو ملزمان ہیں ان کو لوکل پولیس نے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے. وہ جلد وہ جو ہے ضمانتیں کروا کر باہر آ جائیں گے اور اس واقعہ کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی. لیکن اس نوجوان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور پاکستان کا قانون ان پچھاڑے پٹھانوں کا کہ جنہوں نے یہ سلوک کیا ہے کچھ بگاڑ نہیں سکتا ناظرین، کیونکہ یہاں پر پھر تنقید کرنے والے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سی سی ڈی نے ظلم کیا ہے. یہ ظلم انہیں نظر نہیں آتا کہ جو ہو رہا ہے، اور اگر اس کا سد باب کرنے کے لیے کوئی ادارہ آگے آئے تو اس نے پھر ظلم کیا ہے. اگر ان کے سپاہی سے دوران واقعہ دوران مقابلہ کو مسٹیک ہو جائے تو پورے ادارے کو ناظرین تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کام کو انجام دے رہے ہیں. جیسے کہ آئی ایس پی کے اب شان علی نے بابر کو فائر مارے ہیں، جس انداز سے اس نے فائر مارے ہیں جتنا یہ خطرناک ہے ناظرین، آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، وائلیشن نہ کہیں آ جائے میری بیک سکرین پہ، آپ اس کے کچھ چیزیں چلتی دیکھ رہے ہیں. ایسے لوگوں کا کیا انجام ہونا چاہیے، کیا حل ہونا چاہیے، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور. اگر سی سی ٹی وی بالکل بند کر دی جائے گی تو پھر ناظرین کرمنل آپ کو دندناتے پھریں گے، وہی شوٹنگز ہوں گی، وہی لوگوں کے آپ کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا سپاری لے کے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کبھی کسی لڑکی کے معاملے میں، کبھی کسی لین دین کے معاملے میں، اور پھر آپ کہیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا اور ادارے کہاں ہیں. تو اب ایک ادارہ بنا ہے ظالموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. تو ناظرین میں تو یہی میسیج دوں گا کہ سی سی ڈی کی قدر کیجیے تاکہ کل کلا کو آپ کے بچے اس پنجاب کے اندر محفوظ رہ سکیں. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.